अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों, कक्षा 9वीं के लिए शारीरिक स्वास्थ्य और शिक्षा का जो पेपर है आपका फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन का, वो यहाँ पे आ चुका है। और इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा पेपर है वो देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्राथमिक उपचार पेटी का उपयोग है। तो प्राथमिक उपचार जो पेटी है या प्राथमिक जो उपचार है वो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार पेटी का उपयोग क्या होता है। तो प्राथमिक उपचार में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब कोई किसी को भी कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल जाने से पहले कोई भी जो उपचार हम मरीज को देते हैं उसी को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। भोजन के मूल तत्व है। तो दोस्तों, भोजन के मूल तत्व प्रोटीन, वसा, जल, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। एड्स का विषाणु है, तो एड्स का विषाणु क्या हो जाएगा, HIV। ठीक है, HIV हो जाएगा मेरा। हाइट बढ़ाने का जो आसन है वो कौन सा होगा, प्राणायाम, ताड़ासन, वृक्षासन या वज्रासन। तो इसमें से हम कौन सा ऐसा आसन है जिससे करने से हमारे जो हाइट है उसमें वृद्धि होती है। मलेरिया रोग फैलता है। तो मलेरिया रोग है वो दोस्तों मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफ्लिस जो मच्छर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ओलंपिक ध्वज में कितने व कौन कौन से रंग होते हैं। तो आपको पता है कि ओलंपिक ध्वज में लगभग 7 या फिर 9 रंग होते हैं। आपको बता देना है भाई जो भी होते हैं। रक्तस्राव होने पर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मतलब जब हमें लग जाती है, हमारा ब्लड निकलता है और ब्लड का जो जमना होता है वो विटामिन के कारण होता है, जिसको अपन रक्त का थक्का जमना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना बाकी चीज़ें। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। व्यायाम के नियम आपको लिखने हैं, व्यायाम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। या तो संतुलित आहार हो गया या संतुलित भोजन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही है भाई। ठीक है, यह संतुलित आहार हो गया। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये बताना होगा संतुलित का मतलब क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है संतुलित मात्रा में वो हमें देना है, उसी को अपन संतुलित आहार बोलते हैं। जिसमें प्रोटीन हो जाता है, वसा हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, विटामिन्स हो जाते हैं, ठीक है, मिनरल्स हो जाते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सिगरेट व शराब से होने वाली हानि है वो आपको लिखना है कि अगर हम सिगरेट शराब पीते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है, हमारे गुर्दे खराब हो सकते हैं। ठीक है, हमारे सांस लेने की शक्ति है वो कम हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं के दायित्व लिखे। जो किशोरावस्था होती है दोस्तों 13 से लेके 19 वर्ष के बीच की आयु, उस पे बताना है कि जो बालक बालिकाएं होती हैं उनका क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उनको क्या करना चाहिए। इसके बाद देखिए, विद्यालय के वातावरण का बालक के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये लिखना होगा। दोस्तों मोस्टली जो बालक है वो विद्यालय में ही सीखता है, विद्यालय में नए नए मित्र बनाता है, विद्यालय में खेल कूद करता है, विद्यालय में पढ़ाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका क्या क्या होता है, मानसिक विकास भी यहीं से होता है। ठीक है, भावनात्मक विकास भी यहीं से होता है, विचारात्मक विकास यहीं से होता है, शारीरिक विकास खेलकूद के माध्यम से यहीं से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। शारीरिक शिक्षा का महत्व बताना होगा। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब ये हो गया कि हमारे जो शारीरिक अंग है, हमारे शारीरिक जो एक्टिविटी है, हमारी हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको सही रखने के लिए हमें बहुत से व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, खेलकूद करनी चाहिए। इसके बारे में आपको लिखना है। सूर्य नमस्कार का क्रियाविधि बताना है। निम्न में से एक खेल का चित्र बताना है, वॉलीबॉल का, खो खो का, कबड्डी का, क्रिकेट का, बास्केटबॉल का। ये पढ़ लेना 4-5, इन्हीं में से आपको कोई भी एक लिख के आ जाना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके ये 2 आ गए, आपको ये आता ही नहीं है तो आप बास्केटबॉल का या क्रिकेट का बनाया ना भाई, बनाया ना, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है, तो ये कक्षा 9th के लिए पूरा पेपर बता दिया जो अभी हाल ही में नया लगा है। और ये पेपर है जयपुर ज़िले का। बाकी और भी पेपर जो हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करना एक बार। मैक्सिमम सारे पेपर जितने भी हैं सारे अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप देख लेना। वैसे भी परीक्षाएं एंड की ओर चल रही है। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कक्षा 9th के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उसको रिक्वेस्ट कर लेना, ज्वाइन कर लेना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।